तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लौह पुरुष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। हर किसी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की है। इसके लिए उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं। सही मायनों में सरदार पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि। आज बेहद खास दिन है। पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही, ये न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। ये देश भर के उन किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है जिनकी खेत की मिट्टी से और खेत के साजो सामान का लोहा इसकी मजबूत नींव बनी और हर चुनौती से टकराकर अन्न पैदा करने की उनकी भावना इसकी आत्मा बनी है। ये ऊंचाई, ये बुलंदी युवाओं को प्रेरित करती है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है, जो इतना ही विराट है। इन आकांक्षाओं का पूरा करने का सामर्थ्य और मंत्र सिर्फ एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इस समय हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है सरदार पटेल को। Floral tribute being showered from the skies, a dedication to the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. The Honorable Prime Minister has always looked upon Sardar Patel as his hero and has to travel the path of greatness. One must follow in the footsteps of the great men who have created these paths. Sardar Vallabhbhai Patel dedicated his life to create this road to freedom that inspires each one of us to move forth fearlessly and in faith. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अत्यंत श्रद्धा भाव से देखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। न केवल वे बल्कि सैकड़ों भारतीय, करोड़ों भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस समारोह के अवसर पर, जिसका आयोजन यहाँ केवड़िया गुजरात में किया गया है, सरदार पटेल ने न केवल भारत को भौगोलिक एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद सशक्त भारत की रचना में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। और 562 रियासतों के भारत में विलय को उन्होंने जिस अंदाज में, जिस कुशलता से अंजाम तक पहुंचाया, उसके उदाहरण इतिहास में बिरले ही मिलते हैं। और आज सारा राष्ट्र नमन कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य समारोह गुजरात के केवड़िया स्थित इस परिसर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित हो रहा है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, जीवन में पूजा जाता है। सरदार पटेल ने जिन रास्तों को अपनाया, दुनिया आज उनका अनुसरण कर रही है और प्रधानमंत्री स्वयं उन्हें आदर्श मानते हुए उनके बताए रास्तों पर चलकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये पूरा परिसर पर्यटन के लिहाज से भी बहुत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री इस समय इसी परिसर में
नमन कर रहे हैं अपने आदर्श को, नमन कर रहे हैं सरदार पटेल को। जिस तरह एक नदी अपने मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को पार कर अपने लिए रास्ता बना ही लेती है, ठीक ऐसे ही विषम और मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपने साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ करने के जज्बे से वल्लभ भाई पटेल ने सरदार और लौह पुरुष जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से उस विराट व्यक्तित्व को आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर नमन करना अपने आप में अनुपम है। And the Prime Minister has always spoken of cooperative federalism, and I'd like to quote to you actually what Sardar Patel and the people of the provinces, and achieves the first time objective of a strong democratic India built on the true foundation of cooperative enterprise on the part of the people and the provinces and the states alike. और माननीय प्रधानमंत्री एकता दिवस परेड में शामिल होने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। एकता दिवस परेड जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के जवान शामिल होंगे। इस परेड में सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों द्वारा राइफल ड्रिल का प्रदर्शन प्रधानमंत्री के समक्ष किया जाएगा और केवड़िया की आदिवासी विरासत को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद लोगों को एकता की शपथ भी दिलवाएंगे। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जोधपुर के फलौदी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। अलवर में कबाड़ी के गोदाम में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। अलवर की बहरोड पुलिस ने बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस को क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की शिकायत मिल रही थी। दौसा के महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर 1.5 महीने तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। चूरू के रोडवेज बस स्टैंड पर एक जेब कतरा भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने जेब कतरे की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने फेसबुक आईडी हैक करके ऑनलाइन फ्रॉड कर रुपए निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। तो चलिए रुक करते हैं गुजरात के केवड़िया का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीधे गुजरात के केवड़िया से। जब ध्वज वाहकों के हाथों में लहराते यह प्रत्येक ध्वज अपने आप में अनेकों वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संकल्पित है। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रध्वज के आगमन पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। सम्मान देंगे। राष्ट्र सलाम सलाम।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में